अपनी बातें। हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल दिस वे डॉट इन। तो कैसे हैं आप सभी? हम मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। तो मैं और ऋषभ भाई आज ऐसी बात कर रहे थे यार, तो ऐसे ऐसे टॉपिक उठ रहे थे, एकदम मजा ही आ जा रहा है यार। इंडिया की इकोनॉमी की हम लोग बात कर रहे थे यार। तो मतलब आईक्यू लेवल में तो वर्ल्ड में मतलब कि हमारा लेवल सबसे अच्छा है ये, लेकिन फिर भी हम लोग सोचते हैं ऐसा है क्यों, क्योंकि हमको समझ में नहीं आता। एक बात समझिए, जो अमेरिका का एक टॉपर होगा, सबसे सीनियर वो, और हमारे इंडिया का 14-15 साल का बच्चा, उनका आईक्यू लेवल सेम होगा, बल्कि हमारे इंडियन के जो बच्चे हैं इंडिया के, उनका दिमाग ज़्यादा तेज होगा। फिर भी इंडिया पीछे है, ऐसा क्यों? तो इसकी कुछ वजह है। अब अमर भाई कह रहे थे कि सुविधाएं नहीं मिलती इंडिया को, और मैं कह रहा था कि सुविधाएं नहीं भी मिलती अगर, तो जितना ये लोग दिमाग लगाते हैं फालतू की चीज़ों में, उतना अगर ये कोई एक्सपेरिमेंट अपना खुद ही कर डालेंगे तो देश का भला हो जाएगा। क्या कहते हो भाई? एकदम परफेक्ट सी बात है, सीधी सी बात है। मतलब कि अगर हमारे पास मतलब कि टोटल टोटल बातें हैं, इस पे डिपेंड करती हैं कि फैमिली है क्या। फैमिली अधिकतम मैंने फैमिलीज में देखा है कि लोग बाग जो होते हैं वो आधा से ज़्यादा डिमोटिवेट कर देते हैं। समाज में एक शिक्षित परिवार का होना बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। शिक्षित परिवार है तो एक बार ना समाज में कुछ भी कहता है, माँ बाप उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन यहाँ का सिस्टम क्या है कि आधे ज़्यादा परिवारों में ना कोई जानता ही नहीं है कि पढ़ाई कैसे होती है, क्या होती है, किस कारण से होती है। बच्चे ये नहीं जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है और इसको लगाने का यूज क्या है। जब तक उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है ना, तब तक कुछ नहीं होता। पाई का फॉर्मूला होता है 22/7, 22/7 फॉर्मूला होता है, डेसिमल में 3.14 होता है। मैं उस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन इसका यूज किस में करना है, कितने लोगों को पता है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और ये जो हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था चल रही है, जो हमारे मैथ है ना, जो ये फॉर्मूलाज हैं, इन सब चीज़ों के पीछे ना, मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब फालतू हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि इनका उचित योग मतलब कि उपयोग करना ना, पहली बात तो आना चाहिए। अगर आपको आता नहीं है या आपके बच्चों को नहीं आता है, या आप टीचर हैं, आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं और अगर उसको इस बारे में नहीं पता है, ठीक ना, तो एक तरीके से आप ना ये भी जानिएगा कि आप ना उसको डिमोटिवेट कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आप कोई भी काम कर रहे हैं उसका अगर दिशा नहीं निर्धारित है, तो आप ना कभी भी उस जगह तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां तक आप ना सोचते हैं, ठीक ना। एक बात और, जो बच्चा करना चाहता है जो चीज़, वो उसको कभी करने नहीं दिया जाता। सब कुछ पढ़ाई को ही समझा जाता है। जैसे कोई बच्चा है, अगर वो कोई स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है, तो उसको डिमोटिवेट किया जाता है कि उसमें कुछ नहीं रखा, तुम ये नहीं कर सकते। पूरे देश में सिर्फ आई थिंक 10% या 5% ऐसे माँ बाप होंगे जो बच्चों की भी सुनते हैं कि अगर तुम्हें ये करना है तो तुम कर सकते हो, ऐसा अलाउ करते हैं। वरना सारे माँ बाप हमेशा पढ़ाई को ही आगे बढ़ाते हैं। कभी स्पोर्ट्समैन बनने की, या अगर उसको कुछ और करना है बिजनेस में, तो कभी नहीं देखते उसको। तो कभी भी पॉजिटिव पॉइंट नहीं देखा जाता कि उसके किस सब्जेक्ट में अच्छे आ रहे हैं, कि एसएसटी में अच्छे आ रहे हैं। उसको ये देखा जाएगा कि मैथ्स में उसके कम आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से देना पड़ेगा, ठीक ना। ये जिंदगी है, जैसा हम सोचते हैं उससे भी अलग है, ठीक ना। कभी भी कुछ भी हो सकता है। और जहाँ तक मैं बता दूँ ना कि आदमी की जो सोच होती है वो बहुत ही मतलब कि छोटी होती है। कुछ लोगों की बड़ी होती है, कुछ लोगों की बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है। हर आदमी की सोच को नहीं जान सकता। और हम जो है ना नॉर्मली बात करते हैं ना, ये समय के साथ ना इसलिए बदल जाती है। सुनिए, आपके मतलब बहुत से बच्चे होते हैं, ठीक ना, वो 10, 14, 15 साल की उम्र में मैंने वो किसी बात सुन रखी थी, तो बच्चे उग्र हो जाते हैं कुछ उम्र में। जैसे कि अभी 15-20 की उम्र तक ना वो माँ बाप से ना थोड़ा सा कटने लगते हैं। फिर जब वो थोड़ा सा ज़्यादा उम्र के होते हैं तो थोड़ा मोड़ा समझने लगते हैं, ठीक ना। और जब वो ना माँ बाप की उम्र तक ना पहुँचते हैं ना, तब उनको समझ में आ जाता है कि ये क्या कैसे है, कैसे कैसे नहीं, मतलब क्या करने से किस आधार पर दुनिया जाती है, ठीक ना। तो एक समय होता है, समय के ही ऊपर सब कुछ खेल चलता है। ऐसा नहीं है कि हमारे माँ बाप नहीं जानते या हम नहीं जानते, ठीक ना। बातें बस इतने पे लागू होती हैं कि माँ बाप किस पाबंदिश में चल रहे हैं, हम किस दिशा में चल रहे हैं, और आगे आने वाले समय में हम क्या कर सकते हैं, क्या अचीवमेंट कर सकते हैं। अभी तो कहना तो बहुत आसान होता है, ऐसा कर लो वैसा कर लो, लेकिन कोई मतलब नहीं है।
ठीक है, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट नहीं होता वो करना बहुत मुश्किल होता है हमेशा। तो इसलिए आप सबको देखते हुए आगे बढ़ें। बेस्ट ऑफ लक। आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।